यह बेवफा जोड़ा, जल्द ही इसकी सजा मिलेगी। मेरा इंतजार करो। ठीक है। अशोभनीय चीजें न देखें, अशोभनीय चीजें न देखें। शिष्य सिर्फ जूते लेने आया है। बिल्कुल भी बुरा काम नहीं किया। सुंदरी, मेरी आध्यात्मिकता को नष्ट मत करो। 99वां हो गया, 20 साल की साधना। मैं अब स्वर्ग जाने वाला हूं। सुंदरियों से अपनी आध्यात्मिकता को डगमगाने नहीं दूंगा। बदमाश। क्या हुआ बेबी? बदमाश। ठहर। हम्प। अरे, यह उफनता हुआ एफ कप है। खेद है, यह एक चंचल महिला है। हर कारण का एक परिणाम होता है। तुम्हारी सजा मैं हूं। अपने पति को अच्छी तरह देखने दो। अलविदा। क्या हुआ? क्या यह तय नहीं था कि 99 आत्माओं को खत्म करने पर स्वर्ग जाया जा सकता है? हे भगवान, तुम मेरे साथ खेल रहे हो। हाँ, शिष्य, भगवान को दोष मत दो। तुम्हारे अपने संसारिक बंधन अभी खत्म नहीं हुए हैं। तुम्हें नीचे जाना होगा। सभी संसारिक बंधनों और कारणों को काट दो, तभी तुम स्वर्ग जा सकोगे। गुरु, मैं अनाथ हूं, मेरा कोई नहीं। मेरे पास कौन से संसारिक बंधन हैं? गुरु ने तुम्हें कभी नहीं बताया। असल में तुम जियांगचेंग के लू परिवार के एकमात्र वंशज हो। लू परिवार के मुखिया दयालु थे। 3 बेटियों को गोद लिया। आखिरकार एक बेटा हुआ, लेकिन दुष्टों ने उसे नष्ट कर दिया। इसका मुझसे क्या लेना देना? अज्ञानी, तुम बचपन से पहाड़ों में रहे हो। रिश्तेदारों की कोई अवधारणा नहीं। यही तुम्हारा कर्म है। लू परिवार एक धनी परिवार था, प्रभावशाली, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बुरी घटनाएं हुई। परिवार का पतन हुआ, भाग्य कमजोर हुआ। यह निश्चित रूप से तुम्हें प्रभावित करेगा। तो क्या करूं? नीचे जाओ, इस संसारिक बंधन को समाप्त करो, फिर स्वर्ग जा सकते हो। यह लू परिवार का विला है, बहुत अच्छा है। रुको, बचा हुआ खाना चाहिए। शाम तक इंतजार करो, नहीं तो कहीं और जाओ। मैं भिखारी नहीं हूं, मैं रिश्तेदारों से मिलने आया हूं। मैं लू परिवार का युवराज हूं। अरे, हमारे बड़े बेटे विला में हैं। जन्मदिन की पार्टी की तैयारी कर रहे हैं। तुम कौन होते हो? क्या? भीख मांगो तो मांगो, हमारे बड़े बेटे का रूप धरने की हिम्मत? अपनी गरीबी देखो, जल्दी चले जाओ, नहीं तो मुझे मजबूर न करो। तो कोई दुष्ट मेरी जगह ले बैठा है, इसीलिए लू परिवार को हमेशा दुर्भाग्य मिलता है। गंदे भिखारी, तुम वो परिवार के बारे में बोलने की हिम्मत करते हो? अपने कुत्ते की टांग तोड़वाना चाहते हो? लाओ झाओ, किसी को चोट मत पहुंचाओ। मैं उसे चोट पहुंचाऊंगा। दूसरी बेटी, ये गंदा भिखारी कृतघ्न है। आज मेरे छोटे भाई का जन्मदिन है, झगड़ा मत करो। हाँ हाँ हाँ। दीदी, मैं ही तुम्हारा छोटा भाई हूँ। विला में वह नकली है। मैं तुम्हारी दीदी कब हुई? वो परिवार के बेटे की पहचान तुम जैसे छोटे भिखारी के लिए नहीं है। जल्दी चले जाओ। चले जाओ। अफवाहों और काले धन के कारण भारी जुर्माना हुआ। आखिरकार कर्ज चुकाने के लिए एडल्ट फिल्में करनी पड़ी और थक कर मर गया। यह बहुत दुखद है। बदमाश, कौन मुझे एडल्ट फिल्में करने की बात कर रहा है? तुम। दूसरी बेटी, यहाँ कोई बोल नहीं रहा।
वार्निंग, क्या तुम हाल ही में फिल्मों की शूटिंग से थक गई हो? तुम्हें आवाजें सुनाई दे रही हैं? नहीं, मैंने स्पष्ट सुना। क्या यह उसके विचार थे? क्या यह सच है? उसकी पत्नी ने वीवो पर आपके संबंधों की निंदा की है। क्या आप इसकी व्याख्या कर सकती हैं? लू, वार्निंग। नहीं, यहाँ कोई वायर नहीं है। तुमने यह कैसे किया? मैं भी सीखना चाहता हूँ। अलीपे में 10 लाख रुपए प्राप्त हुए। क्या कर रहे हो? मेरे दिमाग को पैसे से भ्रष्ट करना चाहते हो? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम मुझे गुरु मानकर प्रणाम करो। तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रणाम करूं? तुम पागल हो गए हो। यह दीदी सुंदर और तेज तर्रार है, लेकिन दिमाग नहीं है। अपने ही मैनेजर द्वारा धोखा खा रही है और उसे पता भी नहीं। नहीं, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी तभी मेंग जी ने मुझे साइन किया था। हमारी 8 साल की दोस्ती है, वह मुझे कैसे धोखा दे सकती है? मूर्ख औरत, तुम उसे बहन समझती हो। वह तुम्हें पैसे कमाने का जरिया समझती है। अभी भी विश्वास नहीं कर रही? अफसोस कि मैं उसका फोन नहीं देख सकती, नहीं तो दीदी को सब पता चल जाएगा। वार्निंग, तुम क्या कर रही हो? तुम्हारा फोन देख रही हूँ। बहादुर। छवि ध्वस्त, सामने मासूम फूल, पीछे से बदचलन। लू वार्निंग अकेली और उदास। सार्वजनिक रूप से एक भिखारी को गले लगा लिया, भूखी है। वास्तव में उसने सही कहा। वार्निंग, मुझे समझाओ, ऐसा नहीं है। समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें निकाल दिया गया है। साथ ही तुमने मेरी प्रतिष्ठा को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। सबूत स्पष्ट है, तुम जेल जाओगे। खत्म हो गया। मैंने इतनी अच्छी तरह छुपाया था। वह कैसे जानती है? मिस लू, कृपया आपके भविष्य के कार्यक्रम के बारे में बताएं। कौन लेगा जगह? यह मेरा नया प्रबंधक है। मैं नहीं हूँ। मैं कहता हूँ तुम हो तो तुम हो। मैं उसे नहीं जानता। मैं उसके दिल की आवाज सुन सकती हूँ। मिस लिंग के बारे में भी उसने सही कहा। क्या मैं सच में आखिरकार थर्ड रेट फिल्में करने को मजबूर हो जाऊंगी? नहीं, मुझे उसे अपने पास रखना होगा। अगर वह सच कह रहा है तो मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा। किस्मत बदलनी होगी। मिस लू, हाल की अफवाहों के बारे में आपने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। प्रबंधक ने वाकई आपसे धोखा किया या आप दोनों मिलकर एक नाटक किया ताकि प्रबंधक को दोष दिया जा सके? कोई टिप्पणी नहीं। अगर अब नहीं गए तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो चलो, जल्दी चलो। वार्निंग, आज भाई का जन्मदिन का समारोह है। तुमने इतना बड़ा हंगामा क्यों किया? अरे दीदी, यह मेरी गलती है। मेरी लोकप्रियता बहुत ज्यादा है। यह मेरी बड़ी बहन है। तुम्हारी कौन सी बड़ी बहन? यहाँ किससे रिश्ता जोड़ रहे हो? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ? वार्निंग, तुम एक स्टार हो। तुम घर पर ऐसे अजनबियों को क्यों ले आते हो? नहीं दीदी, वह नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ। कर्ज में डूबकर आखिरकार कर्जदारों के हाथों मारा गया। दीदी की किस्मत भी इतनी खराब क्यों है? यह ट्रांसफर मैजिक है। कोई दीदी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा तरीका अपना रहा है। इसीलिए उनका व्यापार हाल में इतना खराब चल रहा है। नहीं दीदी, तुम मुझसे भी ज्यादा बदकिस्मत हो। तुम्हें फंसाया गया है। क्या बकवास है, झूठा बाबा। तुमने हमारे लोग परिवार को धोखा देने की कोशिश की। देखता हूँ तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। दीदी रुको, यह आदमी बहुत अजीब है। अभी अभी उसने मुझे उड़ाया था। वार्निंग, तुमने बहुत फिल्में देख ली हैं। इंसान उड़ नहीं सकता। उड़ गया। मैंने अभी जो सुना वह इस लड़के के दिल की आवाज थी। वार्निंग भी सुन सकती है। हो गया, छोटी सी चाल से मेरे सामने आओगे। मेरे सामने शेखी बघारने की कोशिश। सहायक हुई। बॉस लू, हाईवा कैपिटल का भुगतान आ चुका है। साथ ही वे विदेशी ऑर्डर भुगतान भी आ गया है। हमारे लू ग्रुप के शेयर भी बढ़ रहे हैं। इतना जादुई, गौर से देखने पर वह पापा जैसा दिखता है। क्या वह सच में मेरा भाई है? वह आखिरकार कौन है? मेरा एजेंट कैसा लगा?
शानदार है ना? बड़ी बहन और छोटी बहन की किस्मत दोनों ही इतनी दुखद। लू परिवार में आखिर हुआ क्या है? मुझे जरूर पता लगाना होगा। चलो। बड़ी बहन, छोटी बहन। ओह, तुम ही हो ना मेरी नकल करने वाला नकली। इतना सीधा। पापा की पुरानी याद दिला दी। किसने तुम्हारी नकल की? ये पागल कहां से आया? सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। आ गया युवराज। बाहर जाओ। नहीं, बड़ी बहन, छोटी बहन, मैं तुम्हारा असली भाई हूं। मैं लू परिवार का युवराज हूं। तुम एक बाहरी के लिए अपनों के खिलाफ कैसे हो सकते हो? असली है या नहीं, जांच करके पता चल जाएगा। ये है शाओ तियान। तुम्हें याद रखना होगा, अगर 3 तिल वाला कोई व्यक्ति दिखे तो वही असली लू परिवार का युवराज है। तुम्हें उसे खत्म करना होगा, नहीं तो वो तुम्हारी स्थिति को खतरे में डालेगा। पापा, मुझे याद है। एक टूटी घड़ी लेकर मुझे फंसाने की कोशिश। क्या मैं इतना बुरा दिखता हूँ? नहीं हो सकता, शाओ तियान कभी ऐसा नहीं करेगा। बड़ी बहन, शांत रहो, देखते हैं आगे क्या होता है। आज मेरा जन्मदिन है, आने वाला हर कोई मेहमान है। चलो, मैं तुम्हें एक पेग पिलाता हूँ। सच में उसने ठीक कहा था। क्या वह सच में हमारा भाई है? तो फिर शाओ तियान क्या है? क्या उसे भी पापा ने गोद लिया था? बहन, तुमने अभी देखा नहीं क्या? लेकिन पापा ने कहा था शाओ तियान ही असली है। वैसे भी शाओ तियान, हमने उसे बचपन से देखा है, हमेशा विनम्र और अच्छे आचरण वाला। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता। चिंता मत करो, मैं उसे जरूर बदनाम करूंगा। बधाई हो छोटे बॉस लू ग्रुप, अब आपका है। तो तुम ही हो जिसने बड़ी बहन और छोटी बहन को नुकसान पहुंचाया और लू ग्रुप की सारी संपत्ति भी लेने की कोशिश। कितना घिनौना इरादा है। तुम क्या कह रहे हो? कोई बात नहीं कर रहा, बड़ी बहन, छोटी बहन। नहीं हो सकता, शाओ तियान कभी ऐसा नहीं करेगा। हाँ लू ये, शायद तुम्हें गलतफहमी हुई है। किस गलतफहमी की बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं कहा। बस इस नकली को हटा दो, सब ठीक हो जाएगा। लू परिवार की किस्मत फिर से बदल जाएगी, तो मेरा काम भी पूरा हो जाएगा और मैं ऊपरी दुनिया में जा सकूंगा। पंचवज्र सूर्य वस्त्र। रुको। क्या कर रहे हो? मैं तो धर्म के लिए तुम्हारे लू परिवार की मदद कर रहा हूँ। नहीं लूई, शाओ तियान आखिर हमारे साथ करीब 10 साल रहा है, भले ही वह खून का नहीं है, हम उसे अपना भाई मानते हैं। लू ये, शाओ तियान भले पापा का खून का बेटा न हो, लेकिन पापा उसे प्यार करेंगे। हाँ बड़ी दीदी, छोटी दीदी, कृपया एक घटिया इंसान की बातों में मत आना। अभी वो मेरी गोल्ड घड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था। आपको मेरा साथ देना चाहिए। तू झूठ बोल रहा है। तुमने मेरे 3 तिल देखे और मेरी पहचान जान गए, अब उल्टा मुझे ही दोष दे रहे हो। कौन से 3 तिल? बड़ी दीदी, तुम्हें पता है? छोटी दीदी? पापा को पता है, वो आएंगे तो सब साफ हो जाएगा। वो बूढ़ा आएगा तो देखेगा कि तू कैसे जानवर बनकर लू टिंग्यू और लू वान निंग पर जबरदस्ती करता है। हाँ, फिर देखते हैं क्या वो तुझे बेटा मानते हैं। अरे बाप रे, मैं जानता हूं हमारे बीच कुछ गलतफहमी जरूर है। एक प्याला पीकर दुश्मनी भुला दो। इस जन्मदिन की पार्टी में मैं तुझे फिर से आने दूंगा। आ शराब में जहर मिला रहा है। बेवकूफ, तू सोचता है मैं फंसूंगा? किसने जहर मिलाया? मैंने तो नहीं मिलाया। तो फिर हम अपने गिलास बदल लेते हैं। तू कौन होता है मेरे भाई को जहर देने वाला? यह गंदा भिखारी कहां से लाए हो? वह शाओ तियान को इतना परेशान कर रहा है और तुम लोग बस तमाशा देख रहे हो। बचाओ। हे भगवान, तीसरी दीदी को विदेश बेच दिया गया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, अंग निकाले गए, उन्हें जिंदा लाश बना दिया गया, जीना मुश्किल हो गया। खैर, मैं तो बस एक वयस्क फिल्म में काम कर रही हूँ। क्या बकवास कर रही हो? तीसरी दीदी, तुम्हें भ्रम हुआ है, कोई कुछ नहीं बोला।
शायद मैंने इस लड़के के दिल की बात सुन ली। भले ही दिल की बात हो, लेकिन इतनी बुरी कामना। गंदे भिखारी, तू बड़ी दीदी और छोटी दीदी को तो बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। चाहे तू कितनी भी चालें चले, मैं शाओ तियान पर भरोसा करूंगी। मैं हैरान हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यह कैसा दिमाग है? कोई आश्चर्य नहीं कि तुझे विदेश में किडनी चोरी के लिए बेच दिया गया। एकदम सही हुआ। तीसरी दीदी, मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए सबसे अच्छी हो। शाओ तियान, घबराओ नहीं, जब तक मैं हूँ कोई तुझे परेशान नहीं कर सकता। यह गंदा भिखारी, यह कहा गया था कि शराब में जहर है, अच्छा है। फिर मैं उसे साबित कर दूंगा कि तुम उस तरह के धोखेबाज व्यक्ति नहीं हो। देखो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मुझे कुछ चक्कर सा क्यों आ रहा है? क्या शराब में सच में जहर था? अरे ताई, ये शराब बहुत तेज है, तुमने बहुत जल्दी पी ली। मैं तुम्हें ऊपर आराम करने के लिए ले चलता हूँ। लुई, यंगर ठीक है। ठीक कैसे हो सकती है? बिल्कुल नहीं ठीक है। यह गिलास में तेज कामोदीपक है, गाय पी ले तो भी नहीं संभाल पाएगी। फिर ताई को छोड़ दो। तो क्या करें? कुछ नहीं कर सकते, उसने खुद पी है, मैंने जबरदस्ती नहीं की। तुम्हारे पास हीरे को बचाने का तरीका जरूर है, जल्दी से बचाओ। मैं उसे क्यों बचाऊं? उसने खुद चुना है। लू शाओ तियान पर भरोसा करना। नहीं, लुई, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस वजह से लू परिवार में आए हो। अगर तुम यिंगेंग को नहीं बचाओगे तो तुम अपना मकसद हासिल नहीं कर पाओगे। तुम मुझे ताई के पास ले चलो। चलो, जल्दी करो। ताई, तुम पहले आराम करो, मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आता हूं। तुम दोनों मेरी ताई का अच्छे से ख्याल रखना, फिर सीधे विदेश में बेच देना। मैं चाहता हूं कि वो हमेशा के लिए गायब हो जाए। जल्दी करो, यह यंगेंग का कमरा है। बदनाम, लू शाओतियान ने यंगेंग को कहाँ ले गया? बुरा हाल है, ताई को खतरा है। फिर गायब हो गई। तुम कौन हो? मरना चाहते हो? ताई, तुम ठीक तो हो ना? ताई, मुझे दे दो, जल्दी मुझे दे दो। ताई, नहीं, यह नहीं हो सकता। यह तुम मेरे ध्यान को भंग नहीं कर सकती। मुझे संतुष्ट कर दो, मैं तुम्हें जो चाहो वह दूंगा। यह कौन सह सकता है? ध्यान कितना भी मजबूत क्यों ना हो, यह नहीं संभाल सकता। वैसे भी कोई खून का रिश्ता नहीं है। नहीं जन्म से। हाय, बदमाश, मेरी बहन को छोड़ दो। रुको। मैं कहता हूं कि ताई खुद ही झपटी, तुम मानोगे? तुम्हारी बात का भला कौन विश्वास करे? तुमने कहा था कि मेरी बहन को खतरा है। खतरा कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम ही सबसे बड़ा खतरा हो। अच्छा, इसलिए तुम इतने बेचैन थे। पता चला कि मेरी तिगुरी पर गंदी नजर है तुम्हारी। हाँ, तिगुरी। मैं तो नदी में कूदकर भी खुद को बचा नहीं सकता। यिंगेंग, उसे क्या हुआ है? जहरीली आग दिल पर हमला कर रही है, उसे प्यार का जहर लग गया है। अगर समय रहते इलाज नहीं किया तो जान को खतरा हो सकता है। तो क्या करें? बस मैं ही इलाज कर सकता हूँ, तो मैं थोड़ा बलिदान कर देता हूँ। बदतमीज, तुम बदतमीजी कर रहे हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं उसके लिए दवा बना रहा हूँ। तुम लोगों के दिमाग इतने गंदे क्यों हैं? मैं शरीर से नहीं कर रहा, उसकी आग बुझाने के लिए। मैंने 20 साल से ज्यादा अपनी कमाई बचा कर रखी है। मैं इसे खोना नहीं चाहता। तो तुमने कपड़े क्यों उतारे? मैं उसके लिए दवा बना रहा हूँ। कहाँ तुम समझोगे नहीं? देखो, हो गया। पैर फैलाओ, आंखें खोलो, गोली। तुम इसे जहर उतारने की दवा कहते हो? तुम उसे मेरी बहन को खिलाने के लिए शरीर से निकला, मैं तो नहीं दे रहे। मेरी तीसरी बहन को खिलाने के लिए। मैं तो खुद एक खजाना हूँ। यह पैर फैलाओ, आंखें खोलो, गोली सिर्फ जहर ही नहीं उतारती, हर बीमारी ठीक करती है, टूटी टांग जोड़ देती है, चेहरे की चमक बनाए रखती है। यह तो बाजार में मिलने वाली नहीं है। इस बार मैंने को बता दिया है। रुको,
चेहरे की चमक बनाए रखती है, पर यह इतनी बड़ी है, इसे कैसे खाएंगे? मुझे दे दो, उठो। मैंने अभी तुम्हें बचाया और तुम मारने आ रहे हो। मैं तो तुम्हारा जान बचाने वाला हूँ। बदतमीज, तुम तो मुझे बदनाम करना चाहते थे। यिंगयिंग, पिछली बात तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? तुम लोग भी यह हैं? मुझे बस इतना याद है, शाओतियान ने कमरे में ले जाने के बाद मैं बेहोश हो गई। फिर जब आँख खुली तो इस बदतमीज की बाहों में थी। बताओ, हमारे आने से पहले आखिर हुआ क्या? तुमने मेरी बहन के साथ छेड़छाड़ की है क्या? बोलो। भगवान की कसम, मैं तुम्हें बताता हूं, ऐसा हुआ था। जल्दी ही लू परिवार की संपत्ति मेरी होगी। हाँ 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 हाँ। युवराज, युवराज, हाँ, मजा आ गया। तुम दोनों को लू फैमिली की तीसरी बेटी का स्वाद चखने का मौका मिला। बहुत भाग्यशाली हो। युवराज, हम असफल हो गए। क्या? आओ आओ। मैंने तुम्हें एक गर्भ निरोधक पीने वाली औरत को संभालने भेजा। तुम लोग संभाल नहीं पाए। युवराज, लग ऑलमोस्ट हो गया था। अचानक एक आदमी ने कपड़े पहने हुए, वो जादू जानता था, 2 ही झापड़ में हमें भगा दिया। फिर से लुई, फिर से मेरे काम में बाधा डाल रहा है। रुको, तुमने कहा लुई कमरे में गया? हाँ हाँ, तो वो निश्चित रूप से मेरी तीसरी बहन के साथ बिस्तर पर है। अगर बाबूजी को ये बात पता चली, भले ही वो उनका खून का हो, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो फिर से लू परिवार में नहीं रह पाएगा। सच में भगवान की कृपा है। युवराज, अब हम क्या करें? चलो उन्हें पकड़ने चलते हैं। बात यही है, तुम लोग समझे? नहीं हो सकता, शाओतियान बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं शाओतियान के साथ बचपन से बड़ा हुआ हूँ, वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। होश में आओ, अगर मैं नहीं होता तुम जहर की आग से मर चुके होते। तुमने कहा शराब में जहर था, तो मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने मेरी शेंग तुई देंग ज्ञान बांग खा ली थी। वह क्या चीज है? अरे, वह मेरे द्वारा बनाया गया कीचड़ का गोला था। तुम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तीसरी बहन, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तू गंदा साधु, तूने मेरी तीसरी बहन को अपवित्र कर दिया। शाओतियान, मैं ठीक हूँ। ठीक हूं? हाँ। ये कैसे हो सकता है? साफ तौर पर शराब में तेज कामोद्दीपक दवा डाली थी, उसे कुछ क्यों नहीं हुआ? थोड़ा निराश हुए ना? क्या तेज कामोद्दीपक दवा? मुझे कुछ नहीं पता। तू गंदा भिखारी, तू मुझ पर झूठा आरोप मत लगा। शाओतियान, तुम। तीसरी बहन, ये दवा की पोटली मेरी नहीं है, ये जरूर इस गंदे साधु की है। वो मेरे बारे में झूठ बोल रहा है। तेरा यह मोह, यह मेरे मंदिर के उस 1000 साल के कछुए के खोल से भी ज्यादा सख्त है। तू क्या करने वाला है? यह सच्चाई की गोली है, बस इसे तुम पर चिपका दो और तुम सच बोलने लगोगे। अभी तुम लोग कमरे में क्या कर रहे थे? हम लू परिवार की तीसरी बेटी के करीब आना चाहते थे। तुम्हें किसने भेजा है? अरे हाँ, मेरी तीसरी बहन ने ज्यादा शराब पी थी। मैंने तुम्हें उसकी देखभाल के लिए बुलाया था। तुमने उसके साथ क्या किया? युवराज, हम पल भर के लिए भटक गए। कृपया हमें माफ कर दो, माफ कर दो। अरे तीसरी बहन, इन पशुओं का क्या करें? उन्हें भगा दो। चले जाओ। शाओतियान, धन्यवाद। 3 बहन, तुम मेरी असली 3 बहन हो। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं कोई तुम्हें परेशान करे? मैं हार मानता हूं, तुम्हारे लिए कोई उम्मीद नहीं। यह दिमाग कैसा है? कोई आश्चर्य नहीं कि विदेश में किडनी निकालने के लिए बेच दिया गया। बिल्कुल निर्दोष नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। शाओतियान ऐसा नहीं करेगा, ठीक है?
इस मामले को यही समाप्त करते हैं। खुशकिस्मती से यिंग यिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। शाओ तियान का जन्मदिन समारोह भी शुरू होने वाला है। किसी भी चीज के बारे में बाद में बात करते हैं। लू यी को पता नहीं चलना चाहिए कि हमने उसके दिल की बात सुनी। मैं इस पुजारी को लू परिवार से बाहर निकाल दूंगा, उसे बर्बाद नहीं होने दूंगा। शाओ तियान का जन्मदिन समारोह नहीं। मुझे अभी भी उसकी जरूरत है कि वह मुझे सदा युवा रखे। अगर लू यी ने सच कहा तो वह लू परिवार का असली बेटा है, उसे कैसे निकाल सकते हैं? जन्मदिन समारोह में हम पिताजी से पूछते हैं तो सच्चाई पता चल जाएगी। तीनों बहनें, बेटा ठीक नहीं है। पिताजी अचानक बेहोश हो गए। बूढ़े आदमी, तुम मर गए तो सच्चाई कोई नहीं जानेगा। मैं हमेशा लू परिवार का बेटा रहूंगा। डॉक्टर वांग, मेरे पिताजी को क्या हुआ? वह हमेशा ठीक थे, अचानक बेहोश कैसे हो गए? लू परिवार के मुखिया की नाड़ियां कमजोर हो गई हैं, सांसें धीमी हैं, शायद आधे घंटे से भी कम समय में दुनिया छोड़ देंगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। जल्दी अंतिम संस्कार की तैयारी करो। नहीं, मेरे पिताजी आज सुबह तक ठीक थे, अचानक मरने क्यों वाले हैं? क्या तुम्हारी दवाई अच्छी नहीं है? मेरे पिताजी को ठीक नहीं कर सकते। तीन बहन, ये महान डॉक्टर वांग हैं, पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। डॉक्टर वांग जोंगजिंग ने कहा है, हमारे पिताजी निश्चित रूप से। क्या हमें इस तरह पिताजी को खोना पड़ेगा? हम अरे बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आदमी को मार डाला। तुम्हें भी महान डॉक्टर कहते हैं। कौन मुझे चुनौती दे रहा है? झूठे पुजारी, खाना तो कुछ भी खा सकते हो, लेकिन बातें नहीं बना सकते। तुम डॉक्टर वांग को चुनौती देने की हिम्मत करते हो। तुम्हारा मतलब है तुम मेरे पिताजी को बचा सकते हो? संयोग से मैं बाकी बचा सकता हूँ। मजाक है, तुम एक झूठे पुजारी हो। तुम डॉक्टर वांग का काम छीनने की हिम्मत करते हो। तुम लोगों से पूछो, क्या कोई विश्वास करेगा? मैं विश्वास करता हूँ। दूसरी बहन, मैं जानता हूँ तुम बचाने के लिए बेताब हो, लेकिन हाँ, जल्दी मेरे पिताजी को बचाओ। बड़ी बहन, तुम भी इस झूठे पुजारी के साथ क्यों शामिल हो रही हो? वो क्या बचाएगा? जादू करेगा क्या? तुम सब पागल हो गए हो। मैं आधी जिंदगी से डॉक्टरी कर रहा हूँ, लेकिन तुम जैसे लोग कभी नहीं देखे जो चिकित्सा का सम्मान नहीं करते। अगर जादू से बीमारी ठीक हो सकती है तो डॉक्टरों की क्या जरूरत है? ये बिल्कुल बेतुका है, बेवकूफी भरा। लुई, क्या तुम्हें चिकित्सा आती है? क्या तुम जादू कर सकते हो? अरे जल्दी करो, जल्दी से शेन ट्री डेंग ज्ञानवान बनाओ, जल्दी करो। दीदी, थोड़ा संयम रखो। मैंने अपने शरीर की सारी गंदगी तीसरी दीदी को दे दी है। चाहे छवि तक जाओ, कुछ नहीं निकलेगा। मैं तुमसे देख रहा हूँ, पापा को बचाओ। मैं तुमसे देख रहा हूँ। ठीक है दीदी, पहले मैं पापा की हालत देख लेता हूँ। पापा बीमार नहीं है, बस उन्हें जहर दिया गया है जिससे बीमारी हुई है। इसे सिर्फ खून के रिश्ते का प्यार ही ठीक कर सकता है। बकवास। तुम कहते हो बीमारी शरीर में घुस गई तो घुस गई। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी करतूत है। और क्या प्यार की बातें कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम बस बकवास कर रहे हो। तीनों दीदी, क्या तुम भी लुई की झूठी बातों पर यकीन करती हो? शाओ तियान, हम तीनों को लू परिवार ने गोद लिया था। अब सिर्फ तुम ही लू परिवार के असली रिश्तेदार हो, और सिर्फ तुम्हारा प्यार ही पापा को बचा सकता है। हालांकि लुई की बात अजीब है, लेकिन फिर भी यह एक तरीका है। जल्दी से आजमाओ। लू युवराज, तुम उसे थोड़ा खून दे दो। ये ढोंगी सिर्फ झांसा देता है। नहीं, नहीं होगा। ये जानबूझकर किया गया है। अगर मेरा खून इस्तेमाल किया और बूढ़ा नहीं उठा तो सब पता चल जाएगा। क्यों नहीं? शाओ तियान, क्या तुम पापा को नहीं बचाना चाहते? नहीं, डॉक्टर ने कहा है मेरे खून की कमी है। मैं और खून नहीं दे सकता। तुम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते? मैं क्यों नहीं करना चाहूंगा? ठीक है, अगर मैं अपना खून देता हूं और अगर पापा नहीं उठे तो क्या तुम जिम्मेदारी लोगे? नकली ही नकली है। यह बहानेबाजी सिर्फ डर की वजह से है। दुख की बात है, ये तीनों दीदी एक से बढ़कर एक बेवकूफ है। इतना भी नहीं समझ पा रही। लुई, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम भी असली भाई हो? तो क्या तुम्हारा खून भी पापा को बचा सकता है? हाँ, यहाँ मौजूद सभी में से सिर्फ मेरा खून पापा को बचा सकता है। तो फिर जल्दी करो। तो यकीन नहीं कि रुशाओ असली युवराज है। सिर्फ बचाई दो, तुम्हें बचाई दो। अब तो समय नहीं है। पापा को बचा लो, सब कुछ साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही। अरे हाँ, मुझे यह क्यों नहीं सूझा? आखिर कौन बेवकूफ है? अरे बाप रे, सच में जादू कर रहा है। आकाश, पृथ्वी, अंधकार, प्रकाश, खून के बल पर बुराई को भगाओ, तोड़ो।
हो गया। नाड़ी स्थिर और मजबूत है। चेहरा गुलाबी और चमकदार है। ठीक हो गया। लू परिवार का मुखिया वास्तव में ठीक हो गया है। बहुत अच्छा। क्या? ये छोटा साधु वास्तव में जादू कर रहा था और लू परिवार के मुखिया को ठीक कर दिया। हाँ, जादू से भी बीमारी ठीक हो सकती है। मैंने आधी जिंदगी बिता दी इस चिकित्सा को सीखने में। अब इसका क्या फायदा? लू ये, क्या तुम सच में मेरे भाई हो? बहुत अच्छा। जब पापा जागेंगे तो बहुत खुश होंगे। बड़ी दीदी, छोटी दीदी, तुम लोग उसके झांसे में मत आना। मुझे लगता है ये सब उसकी खुद की रची हुई एक अच्छी नाटक है। क्या खून के रिश्ते से भूत प्रेत भगाए जा सकते हैं? मुझे लगता है तुम लोगों का खून भी काम आ सकता है। हाँ बड़ी दीदी, छोटी दीदी, तुम लोग होश में आओ। अगर ये लू वास्तव में लू परिवार का असली बेटा है तो उसने पापा को बचाने के लिए अपना खून क्यों नहीं दिया? शाओ गुआन को क्यों मजबूत किया? मुझे लगता है वह स्पष्ट रूप से चाहता है हमारा विश्वास जीतना और फिर हमें शाओ तियान पर शक कराना। हाँ हाँ, वाह, बिना किसी आधार के तुम लोगों ने इसे अच्छे से खेल लिया। मेरी यह तीसरी बहन बेवकूफ नहीं है। यह सोचने का तरीका ही गलत है। पहले ही पता होता तो तुम्हें बचाने के लिए शेन तुई डेंग यान वांग नहीं देता। मैं सच कह रहा हूँ। और पापा अभी तक क्यों नहीं जागे? हाँ डॉक्टर वांग, क्यों मेरे पापा अभी तक नहीं जागे? अरे मुझसे मत पूछो। इस साधु महाराज के सामने मेरी चिकित्सा कला एक छोटे से कीड़े के आसमान देखने जैसी है। हाँ लुई, तुम्हें और क्या कहना है? दुष्ट साधु, साधु महाराज तुम्हारा असली चेहरा देखेंगे। कुछ क्षमता है, अगली बार मिले तो सीधे मोक्ष दिला दूंगा। जाग गए। पापा, आपको कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूं, बस सिर थोड़ा चकरा रहा है। पापा, लू यी ने आपको बचाया है। तुम हो। पति, मुझे लगता है हमारा बच्चा खो नहीं सकता। देखो यह 3 तिल कितने स्पष्ट हैं। हाँ, अगर खो भी जाए तो वापस मिल जाएगा। तुम हो। पापा, पहचान लिया कि मैं तुम्हारा असली बेटा हूं। मजाक कर रहे हो? तुम इतने छोटे हो, मुझे कैसे बचा सकते हो? लू परिवार के मुखिया, वास्तव में इस युवक ने आपको बचाया है। मैं अल्पज्ञ हूं, चिकित्सा कला में निपुण नहीं। अब मैं चलता हूं। भले ही तुमने मुझे बचाया, लेकिन वो रिश्तेदारी नहीं मान सकता। मेरा बेटा लू शाओ तियान है। क्या? हे देव, क्या लू परिवार में कोई समझदार व्यक्ति नहीं है? इसलिए यह परिवार बर्बाद हो गया। मेरे पिता बुद्धिमान दिखते हैं, लेकिन वे भी इतने मूर्ख निकले। दूसरे का बेटा 20 साल पाल रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं। वाकई में लाचार है। मैंने अभी जो सुना, ये इस लड़के के दिल की बात थी। हाँ, छोटे बच्चे की हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि लू यी आप जैसा दिखता है? जवानी में दिखने में मिलता जुलता है तो क्या? दुनिया में ऐसे कई लोग हैं। शायद इसीलिए वो हमारे लू परिवार को ठगने आया है। हाँ पिताजी, बड़ी दीदी और दूसरी दीदी दोनों ही इस धोखेबाज के जाल में फंस गई हैं। शाओ तियान ही लू परिवार का असली बेटा है। इसमें शक की क्या बात है? मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर मेरी आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं होता और इस असाई बदन को तोड़ने की जरूरत नहीं होती, तो मैं लू परिवार की इन बेकार बातों में नहीं पड़ता। ध्यान न देना ही ठीक है। थिंग यू, इसे 50 लाख दे दो जान बचाने के एवज में, और फिर इसे लू परिवार से बाहर निकाल दो। नहीं पिताजी, असली बेटा है या नहीं? हाँ पिताजी। जरूरत नहीं। लू यी, जिद मत करो। क्या तुम खुद अपनी असली पहचान नहीं जानना चाहते? तुम चिंता मत करो, भले ही तुम लू परिवार के असली बेटे नहीं हो, मैं तब भी तुम्हें अपना मैनेजर नियुक्त करूंगी। तुम्हारी जरूरत नहीं। अस्पताल जाने की जरूरत नहीं, यही परीक्षण हो जाएगा। मेरे ऊपर नीचे सभी जगह लोग हैं, मैं खुद जांच करूंगा। तुम मजाक मत करो, तुम एक साधारण साधु हो। तुम्हारे पास ऐसी उन्नत तकनीक कहाँ से आई? हाँ, तुम क्या करने जा रहे हो? तुमने पहले शाओ तियान पर आरोप लगाया था। अगर तुमने यह जादू टोना करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। लुई, बेतुका व्यवहार मत करो। अगर तुमने और शोर मचाया तो इसका फायदा किसी को नहीं होगा। याद रखो, मेरा लू परिवार इतना आसान नहीं है कि तुम इसे नाराज कर सको। तुम जैसा पिता हो वाकई में बहुत बदकिस्मती की बात है। लू शाओ तियान ने बहुत बुरे काम किए हैं, वही लू परिवार के बर्बाद होने का मुख्य कारण है। लेकिन तुम सब उसका पक्ष ले रहे हो। मैं सबूत ढूंढकर ही रहूंगा ताकि तुम सब मेरे सामने झुक जाओ। लुई, तुम इस बार क्या बवाल खड़ा कर रहे हो? तुम्हारी ये छोटे मोटे जादू टोने
तुम समझते हो कि तुम हमें बेवकूफ बना सकते हो? पूर्वजों, ऊपर स्वर्ग में आज एक दुष्ट व्यक्ति हमारे लू परिवार को नुकसान पहुंचा रहा है। कृपया सभी पूर्वज बाहर आएं और मेरी पहचान सत्यापित करें। ये कौन सा नादान व्यक्ति है जो पाप कर रहा है? उसने मुझे एक औरत के शरीर में डाल दिया है। माफ करना बूढ़े, मैं एक ब्रह्मचारी हूं। बुरी शक्तियां मुझे छू नहीं सकती, इसलिए मुझे तुम्हें मेरी दूसरी बहन के शरीर में डालना पड़ा। बाल ब्रह्मचारी होने पर तुम्हें गर्व है? तुम पूर्वजों के मार्ग का सम्मान नहीं करते, फिर भी मेरी मदद चाहते हो? बिल्कुल नहीं। अरे बस करो, बंद करो। मैंने गलती की। महात्मा जी, चलो शांति से बात करते हैं। जाकर इस जिद्दी बूढ़े को बताओ कि लू परिवार का असली बेटा कौन है। इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे धरती से ऊपर खींच लाया। अपूज्य वंशज। महात्मा जी, मैं अभी तुम्हारे लिए भविष्यवाणी करता हूं। महात्मा जी, आप हमारे लू परिवार के असली और शुद्ध एकमात्र वंशज हो। वार्निंग, शरारत मत करो। किसने शरारत की? क्या लू परिवार के युवा इतने अशिष्ट हो गए हैं? अरे रुको, क्या तुम लू मिंगवो छोकरा हो? बस करो। अपने पिता के साथ शरारत करने की हिम्मत? पिटाई चाहिए क्या? वानी, तुम क्या कर रही हो? दीदी, तुम पागल हो गई हो? इस बदबूदार साधु के नाटक में शामिल होकर तुमने पिताजी को मार डाला। दुर्व्यवहारी पोता, दशकों बाद क्या तुम अपने दादा को भी नहीं पहचानते? तुमने क्या कहा? तुम मेरे दादा हो? दादा? लू मिंग बच्चा, क्या तुम्हें याद नहीं? तुम बचपन में एक पत्थर पर गिर गए थे और जोर जोर से रोए थे। तुम्हारे नितंब पर एक कटोरे जितना बड़ा निशान रह गया। अरे अरे अरे, बस, मैं मान गया। दादा, तुम मेरे दादा हो। दादा, तुम नीचे शांति से आनंद क्यों नहीं ले रहे? तुम ऊपर क्यों आए? तुम्हारी मूर्खता के कारण अपने ही बेटे को भी नहीं पहचानते। मैं अब तुम्हें बताता हूं, लू यी तुम्हारा असली बेटा है। दादा का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। पोते को अब समझ आ गया है। अरे पूर्वज, शायद तुमने गलत गणना की है। क्या तुम फिर से गणना करोगे? दूर हो जाओ काले कलंक से। साफ दिख रहा है तुमने बुरे कर्म किए हैं। पूरे लू परिवार को तुम्हारे कारण दुख झेलना पड़ा। लू मिंग बच्चा, अपना ध्यान रखना। अगर दादा की बात नहीं मानोगे तो दादा तुम्हें रोज रात में मिलने आएंगे। हटो। हाँ, महात्मा जी, क्या संतुष्ट है? मेरे साथ क्या हुआ? एक्टर होने का फायदा, बहुत अच्छा अभिनय किया। पिताजी भी विश्वास कर गए। लेकिन तुम्हें कब पता चला कि पिताजी के नितंब पर एक कटोरे जितना बड़ा निशान है? क्या कुछ भी? क्या तुम पर अभी पूर्वज का साया नहीं था? और कहा कि लू यी पिताजी का असली बेटा है। हाँ, पूर्वज का साया था, मुझे महसूस हुआ। अब तुम लोग मानोगे? कैसा लगा? अभी तो दीदी का एक्टिंग वन टाइम था ना? अगली बार ऐसा कुछ हो तो पहले ही बता देना, नहीं तो पोल खुल गई तो डर लगेगा। ठीक है पापा, आप इस ढोंगी के जादू टोने में मत आना। हाँ पापा, अगर परदादा की सच में आत्मा होती तो वो अब तक दूसरा जन्म ले चुके होते। जमीन के नीचे कैसे रह सकते हैं? हाँ, सही कह रहा है। तुम तो बिल्कुल नालायक हो। हमारा इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें ढूंढेंगे। तुम पापा फिर से मुझे डरा रहे हैं। चलो ठीक है, मुझे अभी भी लगता है कि ये तरीका विश्वास करने लायक नहीं है। बहुत ही अजीब है। लुई, तुम चले जाओ। पापा, क्या आपको डर नहीं लगता कि परदादा आधी रात को आपके पास आएंगे? मैं? पापा, लुई अब मेरा मैनेजर है। अगर आप उसे भगाएंगे तो मैं भी उसके साथ चली जाऊंगी। बस करो वानिंग, लुई चाहे जो भी हो, उसने पापा की जान बचाई है। हम उसे भगा नहीं सकते। अभी के लिए यही रहने दो। पहचान का मामला बाद में देखेंगे। जब पापा ठीक हो जाएंगे तो हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट करा लेंगे। तब सच सामने आ जाएगा। हाँ, चलो ठीक है, सुन लो।
तुम सोच मत लेना कि तुम जीत गए 3 दिन के अंदर। मैं तुम्हें लू परिवार से भगा दूंगा। अगर लू परिवार वाले नहीं रोकते तो मैं तुम्हें अपने थंडर स्पेल से राख बना देता। क्या यही फील है बिजनेस फॉक्स बनकर वीआईपी किंग को मनाने का? अरे दीदी, तुम क्या कर रही हो? मैं तुम्हारा भाई हूं। चचेरा, तेरा भी भाई है। हमारा खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी हम डेट कर सकते हैं। यह ठीक नहीं है। नमो अमिताभ। अरे नहीं, ताओइस्ट मंत्र पढ़ता हूं। ध्यान भटक गया, बस हो गया। ध्यान टूट गया। लुई, तुम 20 साल के हो गए अभी तक वर्जिन हो। क्या दीदी तुम्हारी मदद करे? नहीं नहीं, वर्जिन रहना अच्छा है। मैं तुम्हें दीदी समझता था और तुम इतनी बड़ी छाती पर दिमाग नहीं, गुस्सैल स्वभाव। सच्ची शेरनी, ऐसी लड़की को कौन पसंद करेगा? बहू बनकर तो मार ही खानी पड़ेगी। हालांकि सच कहूं तो यह छूने में बहुत अच्छा लगता है। अरे नादान, किसे माँ बाग कह रहा है? लुई, लुई डरावनी नहीं है, वह बहुत कोमल है, देखो। म्याऊ। अरे दीदी, मैं नहाने जा रहा हूं। नहीं, नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ नहाने का इंतजार कर रही हूँ। स्ट्रेच लेग पिल्स युवा रहने के लिए, मेरे जैसे सितारे के लिए यह बेहद जरूरी है। स्ट्रेच लेग पिल्स आत्मा शक्ति खर्च करती है। फिर मुझे युवा रहने की जरूरत नहीं, बताओ मुझे, मैं ऑस्कर पुरस्कार कब जीत पाऊंगा? हाँ, कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा? भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अरे नादान, जल्दी बताओ क्या है? पापा, एक मौका ढूंढो। लुई को लू परिवार से निकाल दो। क्यों? क्या आप नहीं जानना चाहते लुई की असली पहचान? पापा, लुई ने आपको बचाया था। मुझे नहीं पता ये लुई कौन है, लेकिन वो जानता है कि मेरे बेटे की गर्दन पर 3 तिल है। इसका मतलब वो सतर्क है। तो लुई ही आपका असली बेटा है। शाओ तियान की गर्दन पर वो 3 तिल नहीं है। नहीं है, नहीं है, नहीं है। लेकिन पहले जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हुई, मैं शाओ तियान को अस्पताल ले गया और उसकी गर्दन के 3 तिल हटा दिए। ऐसा था क्या? इसलिए तुम निश्चित नहीं हो। आजकल की तकनीक बहुत आगे है। न सिर्फ गर्दन पर 3 तिल बना सकते हैं, बल्कि चेहरा भी बदल सकते हैं। मुझे लुई पर संदेह करना पड़ रहा है। मुझे डर है कि वह लू परिवार के लिए खतरा हो सकता है। लेकिन मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। अच्छे शिकारी अक्सर अच्छी तरह छिपे होते हैं। यही लुई की सबसे डरावनी बात है। पापा, मैं आपकी बात से सहमत नहीं। कैसे भी हो, हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए सच्चाई जानने के लिए। ठीक है, जब तुम इतना जोर दे रहे हो तो टेस्ट करवाते हैं। टिंग यू, तुमने हाल में बहुत मेहनत की है, मैं महसूस कर सकता हूं। हमारे लू परिवार पर नजर है, तूफान आने वाला है। पता नहीं हमारा लू परिवार इसे झेल पाएगा या नहीं। जल्दी बताओ। अरे दीदी, दीदी, क्या तुम भी चाहती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूं? क्या सोच रही हो? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या जो तुम दिल में सोच रही हो वह सच है? तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूं? क्या तुम लोग? अरे नहीं नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी भविष्यवाणी सही होती है? तुम्हारे हर शब्द में मेरे लिए अपमान है। मैं तो धर्म का महान प्रतिभाशाली हूं, जल्द ही स्वर्ग जाऊंगा। अगर तुम लोग नहीं होते
छोड़ो, कोई बात नहीं। अगर तुम लोग बोझ नहीं होते तो मैं पहले ही स्वर्ग जा चुका होता। तुम तो फिर मेरे लिए लू परिवार का भाग्य देखो। एक परिवार का उत्थान पतन बहुत बड़ा है। जबरदस्ती भविष्यवाणी करने से मुझे नुकसान होगा। तो फिर मेरा भाग्य देखो। दीदी, तुम्हारा भाग्य बहुत अच्छा है। धन की बरसात होगी। क्या हुआ? मैंने तो 5 भूतों का जादू तोड़ दिया, फिर भी संकट खत्म नहीं हुआ। दीदी की कंपनी फिर से नए कर्ज के संकट में फंसने वाली है। क्या हमारा लू परिवार इस बार वाकई मुसीबत में है? लूही, तुम्हें क्या मुझे फिर से अश्लील फिल्में करने के लिए मजबूर किया जाएगा? क्या मुझे ऑस्कर मिलने की उम्मीद है? दीदी, तुम निश्चित ही भविष्य की ऑस्कर विजेता हो, लेकिन अभी घर में ही एक ऑस्कर विजेता अभिनेता नाटक कर रहा है। कौन नाटक कर रहा है? लू शाओतियान छत पर। दीदी, क्या तुमने शाओ तियान को देखा है? छत पर, जल्दी छत पर जाओ। मुझे ऑस्कर विजेता अभिनेता का अभिनय देखना है। मुझे पता था कि तुम आओगे। यह किस तरह का नाटक है? तुम्हें तो भविष्यवाणी आती है, तुम ही बताओ। तुमसे निपटने की जरूरत नहीं। तुम बड़े मजेदार हो। जो मर चुका है वो फिर क्यों दिखाई दे रहा है? तुम मेरी पहचान जानते हो। रुक जाओ वरना पकड़े जाओगे। मुझे पता है, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे एक मौका दो। मैंने पहले बहुत गलत काम किए क्योंकि मेरे पास कोई चारा नहीं था, लेकिन अब मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ। धर्म का पालन करने वाला होने के नाते मैं किसी भी गलत को नहीं छोड़ूंगा। जब से मैं इसमें शामिल हुआ हूं, तुम्हारे पाप बहुत भारी हैं। सफेद होने की कोशिश कर रहे हो। भगवान से पूछो कि वह मानता है या नहीं। तुम चाहते हो कि मैं मर जाऊं, तो मैं मर जाता हूं। रुको। लुई, मुझे पता है मैं गलत था। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो। मैं लू परिवार को छोड़ दूंगा। माफ करो, मुझे पता है मैं गलत था। शाओ तियान, तुम ठीक हो? लुई, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हत्या करना चाहते हो? वह खुद गिर गया, मुझसे क्या लेना देना? शाओ तियान, यह सब क्या है? तुम बेशक बोलो, तीसरी बहन तुम्हारा साथ देगी। मुझे माँ की याद आ रही है और फिर मैंने सोचा छत पर जाकर माँ के लिए कुछ कागज जलाओ, लेकिन लुई ने मेरा ध्यान भटका दिया और मुझे नीचे धकेलने की कोशिश की। क्या बदमाश, तुम सचमुच क्या करना चाहते हो? शेंगलिंग, पहले जल्दबाजी मत करो जब तक बात साफ नहीं हो जाती। दूसरी बहन, अब तक तुम अभी भी इसका अज्ञात व्यक्ति का साथ दे रही हो। सारी बातें सामने हैं। तुम अभी भी मानने से इनकार कर रही हो। मैं इनकार नहीं कर रहा, मुझे लगता है कि इसमें कुछ और है। बड़ी बहन, तुम्हें भी ऐसा लगता है? तीसरी बहन, बस करो। जब परिवार वाले मेरी परवाह नहीं करते, सब चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, तो मैं मर जाता हूं। जीकर भी तो कोई फायदा नहीं। शाओ तियान, तुम ऐसा मत करो। कैसे भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक शब्द में शानदार, तुम अभिनेता नहीं बनोगे तो बड़ी बर्बादी होगी। ऑस्कर का पुरस्कार भी तुम्हारे लायक नहीं। अब तक तुम मजाक उड़ा रहे हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। शाओ तियान से माफी मांगो और लू परिवार से चले जाओ। मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। लुई को माफी क्यों मांगनी चाहिए? उसने कुछ गलत नहीं किया। उसे माफी क्यों मांगनी चाहिए? दूसरी बहन, तुम तर्क नहीं कर रही हो। शाओ तियान को माँ की याद आई और वह माँ के लिए कागज जलाना चाहता था। उसमें उसकी क्या गलती है? क्या उसे लुई के द्वारा इस तरह प्रताड़ित किया जाना चाहिए? कागज जलाना? हम शायद उसे अपनी माँ का जन्मदिन भी याद नहीं होगा और कागज जलाने के लिए आग भी नहीं लाई। यह साफ तौर पर नाटक है और सिर्फ तीसरी बहन इतनी मूर्ख है कि समझ नहीं पाई। तीसरी बहन, बस करो, मुझे मरने दो। तीसरी बहन, तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? शाओ तियान, तुम माँ के लिए कागज जलाने आए हो, आग लाए हो। हाँ, मैं जरूर लाया हूं। सच? तो हमें दिखाओ ना। दूसरी बहन, ये जरूरी नहीं है। शाओ तियान, अगर माँ के लिए कागज जलाना है तो हम भी शामिल हैं। आग निकालो, सब मिलकर माँ की याद में दीपक जलाएंगे। अरे, मैं जल्दी में घर से निकला था, आग लाना भूल गया। लुई, तुम्हारी बात फिर सच निकली। इसका अभिनय तो ऑस्कर विजेता जैसा है। दीदी, ये क्या मतलब? क्या मैं नाटक कर रहा हूँ? क्या मेरे सिर पर लगा खून झूठा है? हाँ दीदी, शाओ तियान के पास आग नहीं थी, पर लुई ने उसे परेशान किया। ये सच है।
मैं नहीं मानती, आज लू यी को जाना ही होगा। लू यी मेरे साथ रहेगा। ठीक है, मैं इसकी जांच करूंगी। पापा ने मुझे उसके बाल दिए हैं। मैं डीएनए टेस्ट करवाऊंगी, नतीजे आते ही सच सामने आ जाएगा। चलो शाओ तियान, घबराओ मत, डीएनए टेस्ट के बाद झूठ खुद ही सामने आ जाएगा। फिर मैं दीदी और दूसरी दीदी से तुमसे माफी मंगवाऊंगी। लू टिंगयू, तुम मौत को बुलावा दे रहे हो, तो फिर मैं भी दया नहीं दिखाऊंगा। कंपनी का कैश फ्लो खत्म होने वाला है। तुम्हें जो भी करना पड़े, पैसे वापस लाओ। शाओ तियान, तुम यहाँ क्यों आए हो? दीदी, मैं जानता हूँ कंपनी का हाल खराब है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैंने जियांगजेंग के अंडरवर्ल्ड किंग लोंग आओ तियान से बात की है। अगर वो मदद करे तो हमारा कर्ज वापस मिल जाएगा। क्या शर्त है? वो बस तुमसे मिलना चाहता है। मैंने सब तैयार कर दिया है, बस तुम्हें जाना है। ठीक है। अच्छा, ये लू परिवार की बड़ी बेटी है ना? सच में खूबसूरत है, राजकुमारी जैसी। आइए बैठिए। लोंग भाई, क्या आप सच में मेरा पैसा वापस दिलवा सकते हैं? कोई बात नहीं, छोटी सी बात है। जियांगजेंग में कोई मेरा कहना नहीं टालता। जैसा कि कहते हैं, ड्रैगन आसमान में घूमता है, सब पर राज करता है। मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। पर बहन, ये मदद मुफ्त में नहीं मिलेगी। कम से कम मेरे साथ एक पेग तो लगाओ, गहरी बातचीत करें। चलो मेरे साथ एक पेग लगाओ। अच्छा, तो फिर लोंग भाई का शुक्रिया। कोई बात नहीं। शराब पीने वाली बहन, हाँ हाँ हाँ, लोगे। हाँ, अब आप पर है। लू शाओ, फिक्र मत करो। भाई गारंटी देता है कि वो आनंदित हो जाएगी, इस जंग में दिखाई नहीं देगी। आपके सामने नरमी से लोंगे। मेरी ये बहन अभी भी कुंवारी है। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। मुंह तक पहुंची हुई सुंदरी, न खाने का कोई कारण नहीं। मिस लू, मैं तुम्हारे शरीर के लिए लंबे समय से परेशान हूं। हाँ, शाओ तियान कहाँ है? वह इस जंग में उसे फिर से देखने की उम्मीद मत करना। तुमने शाओ तियान का क्या किया? पहले अपनी चिंता करो। बुरा, दीदी खतरे में है। बुरे आदमी, मुझे छोड़ दो। कितना सुगंधित है। बचाओ लू यी, मुझे बचाओ। क्या लू ये लू एयर, कोई भी आकर तुम्हें नहीं बचा सकता। आज मैं तुम पर चढ़ जाऊंगा। मैंने कहा। आज चकित हो गया। मैं तुम्हें निश्चित रूप से करूंगा। दीदी, कहां का गंदा भिखारी मेरा अच्छा काम बिगाड़ रहा है। क्या तुम मरना चाहते हो? आओ। मेरी दीदी को हिलाने की हिम्मत, तुमने अपना अंत कर लिया। पता है मैं कौन हूं? मेरे सामने बकवास करने की हिम्मत। मारो। मुड़ गया। तुमने इसे मोड़ दिया। लोगे ये लड़का एक राक्षस है। राक्षस की बात, वो बस थोड़ा मजबूत है। हम इतने सारे लोग हैं, क्या वो हमें डरा सकता है? साथ में चलो। हम एक व्यक्ति, एक थूक है, उसे डुबो देना चाहिए। चलो। गंदा लड़का,
तुम लड़ नहीं सकते। लगता है मुझे खुद आना पड़ेगा। तुम्हें जमीन पर दांत ढूंढते हुए पीटूंगा। रुको, एक कदम आगे, मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। तुम लड़ सकते हो, लेकिन क्या फायदा? क्या तुम गोली पकड़ सकते हो? ये कौन सा जमाना है? तुम्हें लगता है कि मैं उपयोग करूंगा? मुट्ठी से तुमसे लड़ूंगा। मूर्ख मरो। तुम मेरी गोली पकड़ो। नहीं, ये मैंने खाली हाथ तलवार पकड़ी देखी है, खाली हाथ गोली पकड़ी नहीं देखी। धीरे मत आओ। भाई, मैंने गलती की। मैंने पर्वत को नहीं पहचाना। आप बड़े हैं, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। अभी किस हाथ से मेरी बड़ी बहन को गंदा किया? मैंने नहीं किया। वो क्या, मैं बस बड़ी बहन को। फिर आप आ गए। तो मैं तुम्हारे 5 अंग तोड़ दूंगा। अरे नहीं, मैं ये हाथ, मैंने अभी इसी हाथ से बड़ी बहन का जूता उतारा। धीरे भाई। वो क्या, मैंने अभी इसी हाथ से बड़ी बहन को छुआ। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं, मैं खुद ही समझ जाऊंगा। भाई, आप संतुष्ट हैं? घुटने टेककर खुद को 100 थप्पड़ मारो। हर थप्पड़ के साथ एक बार माफ कीजिए बोलो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैंने गलती कर दी, माफ कीजिए। मैंने गलती कर दी, माफ कीजिए। मैंने गलती कर दी, माफ कीजिए। मैंने गलती कर दी। गायब हो गया। थप्पड़ मारना जारी रखो। ये भगवान है क्या? मैंने गलती कर दी। लू ये, बॉस लू, आप जाग गए। यह मेरा ऑफिस है। मैं यहाँ कैसे आया? आप मजाक कर रहे हैं। मेरा मतलब है, मुझे कौन लाया? ओह, ये पता नहीं। मैं अभी अंदर आया तो आप सोफे पर सो रहे थे। मैं समझ गया। आप पहले अपने काम पर जाइए। आखिर मुझे किसने बचाया? युवराज लू, क्या आप चेयरमैन लू से मिलने आए हैं? लू टिंग यू, आज से वो लू ग्रुप में दिखाई नहीं देगी। यहां की हर चीज, उसका ऑफिस भी, सब मेरा है। लू ये, बड़ी बहन, आप यहां कैसे? लूंग आओ दियान, वो बेकार, इतना छोटा काम भी नहीं कर पाया, कैसे फिर से भाग निकली? अब तो खत्म हो गया। तुम क्या बक रहे हो? मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए। तुमने मुझे नहीं बचाया। अरे मैंने। बड़ी बहन, तुम जाग गई। लू ये, लू। अगर लूई ने मुझे बचाया होता तो अच्छा होता। शाओतियान, तुमने अभी क्या कहा? अरे दीदी, मैंने कहा, मैंने तुम्हें बचा लिया। मैं बस टॉयलेट गया था और मैंने लॉन्ग आओ तियान को देखा। वो तुम्हारे साथ बुरी नीयत से था। मैंने खतरा उठाकर तुम्हें बचा लिया। बेशर्म, मेरी मेहनत पर डाका डाल रहा है। साफ साफ तुमने दीदी को फंसाया और अब नेक बनने का नाटक कर रहे हो। सचमुच ऑस्कर का एक्टर हो तुम। तुम बता सकते हो तुमने मुझे कैसे बचाया? ओह, उस समय मैंने। बहुत अच्छा अभिनय किया। मैं तक विश्वास करने लगा। दीदी, तुम क्या कह रही हो? कुछ नहीं शाओतियान, मैं थोड़ी थक गई हूँ, तुम पहले जाओ। ठीक है। तुम रुको। दीदी, तुम आराम नहीं कर रही थी? वह सिर्फ उसे भगाने का बहाना था लुई। तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुमने मुझे बचाया? किसने बचाया यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम सुरक्षित हो। लुई, मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। दीदी चाहती है। तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? अरे बाप रे, क्या दीदी भी मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है? लेकिन यह बॉडी तो कमाल की है, दूसरी दीदी से कम नहीं। भी हम
यह जरूर लू वान निंग वो छोटी चालबाज है। नहीं, पहले हमला करना होगा। तुम अभी भी कुंवारे हो। दीदी तुम्हारी मदद करेगी। दुनिया बहुत खतरनाक है। पहाड़ से उतरते ही क्या मेरी कुमारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यह परीक्षा कौन झेल सकता है? नहीं झेल सकते तो मत झेलो। चुप रहो। लूटिंग यू, तुमने मेरे पीठ पीछे लूही को आकर्षित किया। क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत की भावना नहीं है? लू वान निंग, मत सोचो कि मैं तुम्हारी चाल नहीं समझता। तुम पहले ही लूही को आकर्षित कर चुकी हो। अब नैतिकता की बात कर रही हो। हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुम्हारी बात से लगता है जैसे हमारा कोई रिश्ता है। हम सब लोग परिवार के दत्तक हैं। मैं नहीं मानती, लूही मेरा है। सपने में भी नहीं, लू ही मेरा है। क्योंकि हम दोनों को पसंद है तो निष्पक्ष प्रतियोगिता करें। ठीक है, मेरे पैर तुमसे लंबे हैं। मेरा फायदा है। मेरी छाती तुमसे बड़ी है। तुम रुको। आहा, मजाक कर रहे हो। यह जानलेवा सवाल मुझे मिल गया। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। नहीं, तुम्हें सिर्फ एक को चुनना होगा। मेरा चुनाव है ब्रह्मचर्य बनाए रखना। चले जाओ, भाग जाओ। दीदी, क्या हुआ? लू परिवार संकट में है। चिंता मत करो, मैं हूं। लू परिवार सुरक्षित रहेगा। उसने मुझे लोंग आओ तियान के हाथों से बचा लिया। मेरी किस्मत बदल चुकी है, शायद। वह वाकई लू परिवार की किस्मत बदल सकता है। लू परिवार का संकट क्या वाकई लू शाओ तियान की वजह से है? हाँ और नहीं। इसका क्या मतलब है? लू शाओ तियान के पीछे और भी मास्टरमाइंड है। हमें उसके पीछे के मास्टरमाइंड को बाहर निकालने का तरीका ढूंढना होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? यह लू शाओ तियान, क्या वह सिर्फ लू परिवार की संपत्ति हड़पना चाहता है? मैं उसकी मर्जी के खिलाफ जाऊंगा। अगले हफ्ते मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और अपने सारे लू ग्रुप के शेयर लू ही को ट्रांसफर कर दूंगा। दीदी और मैं भी अपने शेयर लूही को दे दूंगा। पापा और तीसरी बहन के शेयर मिलाकर सब लू ग्रुप के सबसे बड़े शेयर होल्डर बन जाएंगे। लू शाओ तियान जरूर चिंतित होगा। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट अभी नहीं आया है। क्या तुम लोग ऐसा करने के लिए तैयार हो? कोई बात नहीं, हम तुम पर विश्वास करते हैं। हाँ। अरे वान निंग, तुम शूटिंग छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? अरे, तुमने याद दिलाया, मैं भूल ही गई थी। कुछ दिनों बाद फूलों के त्योहार का अवार्ड सेरेमनी है। मुझे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। तुम दोनों को जरूर आना होगा मेरे करियर के इस शानदार पल को देखने के लिए। हाँ हाँ। दीदी के इस ओवर एक्टिंग अभिनय को भी अवार्ड मिल गया। क्या जजों की आंखें फूटी हुई हैं? लगता है बॉलीवुड में बिना एक्टिंग के भी काम चल जाता है। लूही, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मर जाओ। फूंक मार। लोंग आओ तियान, तुमने मेरा काम बिगाड़ दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की? देखो तुम्हारी दीदी ने क्या किया। उसका बॉडीगार्ड बहुत तगड़ा है। बॉडीगार्ड। क्या वो लू यी है? उसने मुझे लात मारी। एक औरत ने मेरे साथ छेड़छाड़ की। ऐसा करो, 2 दिन बाद ये मेरी दूसरी बहन लू वान निंग का पुरस्कार समारोह है। तुम जाकर इसे बर्बाद कर दो। मैं नहीं जाऊंगा, डर लगता है। इस बार वो बॉडीगार्ड बिल्कुल नहीं है। तो ठीक है, काम सफल होने के बाद मेरी दूसरी बहन तुम्हारे हवाले है। बड़ी स्टार, क्या ये तुम्हारी बड़ी बहन से भी ज्यादा कोमल नहीं है? डील। मिस लू, बधाई हो। मैं आपके नाटक बहुत पसंद करता हूं। धन्यवाद। मैं भविष्य में और भी अच्छे काम करूंगी। बड़ी बहन। लूही आज मेरा साथी है। तुम मुख्य अतिथि की जगह नहीं ले सकती। लूही मेरा भाई भी है। आज मेरे लिए बुक है। पहले आने वाले का अधिकार होता है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लूही मेरा है। मेरा। अरे यार, ये आदमी कौन है जिसने लू परिवार की 2 सुंदरियों को ईर्ष्या करवा दी? यह तो जीवन का विजेता है। हमारी पीढ़ी का आदर्श। बहुत ईर्ष्या हो रही है। तुम लोग गलत सोच रहे हो। सुना है यह हंडसम लड़का लू परिवार का बिछड़ा हुआ बेटा है। क्या? तो लू शाओ तियान क्या है? कह सकते हैं कि अमीरों का घेरा बहुत गड़बड़ है। कहा जाता है कि लू शाओ तियान बदला हुआ प्यारा बच्चा है मेरा। तुम लोग क्या गपशप कर रहे हो? अगर फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हारे मुंह फाड़ दूंगी। शाओ तियान, उनकी बकवास मत सुनो। मेरा हमेशा से केवल तुम ही एक भाई हो।
दूसरी बहन, बधाई हो। बचपन से ही मैं तुम्हारा अभिनय देखना पसंद करता था। मुझे पता था तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी। बहुत बुरी हवा है। कुछ दिन नहीं मिले, इस आदमी ने बहुत बुरे काम किए हैं। किशोरियों का शोषण, दोहरी जिंदगी, मानव तस्करी। अगर लू परिवार के लिए नहीं होता तो मैं अभी तुम्हें मुक्ति दिला देता। लू वार्निंग, तुम्हारा यह क्या रवैया है? शाओ तियान तुमसे बात कर रहा है। अगर तुम चाटुकार बनना चाहते हो तो खुद बनो, मुझे मत बताओ। तुम बताओ, तुमने मेरी दूसरी बहन को क्या जादू की दवा दी है? छोड़ो तीसरी बहन, दूसरी बहन मुझे यहाँ पसंद नहीं है। मैं चला जाऊंगा। बस आज दूसरी बहन का पुरस्कार समारोह नहीं देख पाऊंगा। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अफसोस होगा। हम फिर से अभिनय शुरू कर दिया। शाओ तियान, तुम नहीं जा सकते। अगर तुम चले गए तो मैं भी इस बेकार पुरस्कार समारोह में नहीं आऊंगी। और एक सह-अभिनेता भी है। वार्निंग। शाओ तियान, रुको। मैं चाहती हूं कि तुम रुको। हे, क्या पापा लिफ्ट में फंस गए हैं? मुझ पर छोड़ दो। चिंता मत करो, लू यी के साथ पापा को कुछ नहीं होगा। अब फैनो अवार्ड के विजेता को आमंत्रित करते हैं। लू वार्निंग, पुरस्कार लेने के लिए मंच पर आएं। रुको। इतना भव्य पुरस्कार समारोह और मुझे आमंत्रित नहीं किया। लोंग आओ तियान, जियांगडू का अंडरवर्ल्ड किंग, वो यहाँ कैसे आया? धीरे बोलो। क्या तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? लू परिवार की दूसरी बेटी वाकई में बेहद खूबसूरत है, एकदम सुंदर। ऐसा करो, पुरस्कार समारोह के बाद मेरे साथ कुछ दिन बिताओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वर्ग का एहसास कराऊंगा। हाँ। गंदा बदमाश, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। बाहर निकलो। ओ, अभी भी नखरे दिखा रही हो? मेरे सामने मासूम बनने की कोशिश मत करो। क्या ये पुरस्कार तुमने सोने के बदले में नहीं जीता? क्या लू वार्निंग का ये पुरस्कार सोने के बदले में मिला है? क्या तुम सच में सोचती हो कि यह अभिनय की वजह से है? आजकल के युवा अभिनय क्या जानते हैं? ऐसा नहीं है, मैंने मेहनत से यह पुरस्कार जीता है। मेहनत? मेहनत किस चिड़िया का नाम है? पिछली बार तुम एक बूढ़े आदमी के साथ अफवाह में फंसी थी। अफवाह बिना आधार के नहीं होती। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो खबर कैसे बनती? वह मेरा मैनेजर था जिसने मेरे खिलाफ झूठी अफवाह फैलाई। ओह, तो फिर इन दर्शकों से पूछो, क्या वे तुम पर विश्वास करते हैं? ऐसा नहीं है। मुझे विश्वास है। मुझे वार्निंग पर विश्वास है। लू टिंग्यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की? क्या पिछली बार तुम्हें नहीं पकड़ा तो तुम निराश हो, है ना? अच्छा हुआ, आज तुम्हारी बहनों को भी साथ में पकड़ लूंगा। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरा भाई तुम्हें फिर से 100 थप्पड़ मारेगा? गंदी औरत, लोंग भाई का अपमान करने की हिम्मत क्या जिंगलू में? कोई लोंग भाई को थप्पड़ मारने की हिम्मत कर सकता है? तुम्हारा भाई? तुमने मुझे धोखा दिया। कौन सा भाई? क्या वो तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं था? आज वो यहाँ नहीं है। तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरूंगा? तुम क्या करने जा रहे हो? न्याय करने आया हूं। लू वार्निंग जैसी जिसने सोने के बदले पुरस्कार जीता, उसे क्या अधिकार है इस पुरस्कार समारोह के मंच पर खड़े होने का? ये ट्रॉफी तोड़ देनी चाहिए। नहीं। लूही, तुम वापस आ गए। लूही, पापा, मैं बच गया हूं, चिंता मत करो। लूई, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बचाने आया हूं। मेरे कंधे को पकड़ो। तुम घायल हो। कोई बात नहीं, मेरा सिर मजबूत है। यह थोड़ा सा नुकसान मेरे लिए कुछ भी नहीं है। तुम इतने बेवकूफ क्यों हो? तुम इस तरह से जाओगे तो वह तुम्हें मार डालेगा। क्योंकि यह पुरस्कार दीदी तुम्हारा सपना है। अगर मैं अपनी दीदी के सपने की भी रक्षा नहीं कर सकता तो मुझे तुम्हारा भाई बनने का क्या हक है? लूई, उन्होंने मुझे परेशान किया। यह ट्रॉफी मेरे अभिनेता बनने के बाद से मिला पहला पुरस्कार है। यह वास्तव में मेरी मेहनत से मिला है। मैं जानता हूं दीदी, आज जिसने तुम्हें परेशान किया
मैं उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। छोटे प्यारे, लोंगे के सामने घमंड दिखा रहे हो। तुम मरने के लिए तैयार हो। मेरी खुशमिजाज दीदी को रुलाने की हिम्मत माफ नहीं किया जाएगा। ये आवाज, ये एहसास, क्या ये है? मैं तुमसे कहता हूं, तुम बहुत घमंड मत दिखाओ। मैं जियांगचेंग का अंडरवर्ल्ड किंग हूं। ये लड़का खत्म हो गया। लोंगे के सामने झूठ बोलने की हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो। हाँ, लोंगाओ तियान को नाराज करना, क्या यहाँ से जीवित निकल पाओगे? यह अभी तक पता नहीं है। लोंगे, तुम्हारा एक शब्द और मैं उसे मार डालूंगा। क्या बकवास है, भागो। ये क्या बकवास है? मेरे पैर अभी भी काम नहीं कर रहे। लुये, मुझे माफ कर दो। मेरी आंखों ने धोखा दिया, या ये दुनिया बहुत पागल हो गई है। ये लोंग आओ तियान लू यी के सामने घुटने टेक दिए। वाह, यह तो बिल्कुल उल्टा हो गया। लू परिवार का किंवदंती वाला असली युवराज आखिरकार कौन है? ऐसा लगता है कि लोंग आओ तियान लू यी से बहुत डरता है। वो गिरकर मुंह के बल गिर गया। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मैं कभी नहीं सोच सकता था। लगता है कि पिछली बार की सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। काफी है लू ये, आपका नियम मैं समझता हूँ। आपको खुद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। बस ये हाथ जिसने ट्रॉफी तोड़ी। लू ये, क्या तुम्हें लगता है कि ये काफी है? मुझसे मत पूछो, मेरी दीदी से पूछो। दूसरी बहन, नहीं दादी, मुझे माफ कर दो। मुझे एक बेकार चीज की तरह छोड़ दो। मेरा यह पुरस्कार कैसे मिला? आपका ये पुरस्कार बिल्कुल आपकी मेहनत से मिला है। मैं लोंग आओ तियान झूठ बोल रहा था। लू वान निंग जी, मैं मरने के लायक हूँ। लू वान निंग जी, ये बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार बिल्कुल योग्य है। मुझे नहीं लेना चाहिए। हाँ, मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। किसने तुम्हें बड़ी बहन और छोटी बहन को परेशान करने के लिए भेजा? वही। मुझे क्यों हो? लू शाओतियन, ये सच में लू शाओतियन है। वो अभी भी यहाँ था। लू ये, आप मुझे 10 हिम्मत दे, मैं भी आपसे नहीं खेल सकता। लू शाओतियन यह इंसान नहीं है। बड़ी बहन और छोटी बहन ने तुम्हें पाला और तुम्हें यह बदला चुकाया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यह शाओतियन कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। तीसरी बहन, मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूँ? ये सच में लू शाओतियन है। उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। बदमाश, वह कहा है। वह जानता था कि उसकी चाल खुल गई है, इसलिए भाग गया। छोटी बहन, तुम भी यही सोचती हो? शाओतियन तुम्हारा भाई है। यिंग, लू ये ही हमारा एकमात्र भाई है। पापा ने खुद कहा है। लू शाओतियन यह अभिशाप, वह सिर्फ परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता है। ऐसा नहीं हो सकता। भले ही लू ये असली बेटा हो, शाओतियन हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यिंग, तुम होश में आओ। इंसान के दिल को कोई नहीं जानता। अगर लू ये नहीं होता तो मैं और वानिंग पहले ही मारे जाते। लू परिवार भी नहीं बचता। बदमाश, मैं उससे पूछूंगा। अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। पूर्वजों, मैं तुम्हारे घरेलू मामलों में नहीं पड़ूंगा। चले जाओ। हाँ, धन्यवाद लू ये। कौन नहीं हो रही? वह खुद छिप गया है। लू ये, क्या तुम पता लगा सकते हो? लू शाओतियन अभी कहाँ है? नहीं, लू शाओतियन का तियानजी ब्लॉक हो गया है। तियानजी ब्लॉक है, उसके पीछे कोई बड़ा है। क्या वही दुष्ट है जिसने पापा को शाप दिया? तो अब क्या करें? दुश्मन छिपा है, हम खुले में हैं। यह खतरनाक है। हाँ, चिंता मत करो, मैं और निंगिंग ने फैसला किया है। हमारे पास लू ग्रुप के जो शेयर हैं, वे सभी लू यी को दे देंगे। यिंग, फिर तुम और पापा के शेयर भी लू यी को दे दो। इस तरह वह लू ग्रुप का असली मालिक बन जाएगा। इस तरह लू शाओतियन का मकसद, लू परिवार की संपत्ति हड़पने का, खुद ही खत्म हो जाएगा। वह और उसके पीछे वाला जरूर सामने आएंगे। ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है इस बार। लू शाओतियन को और उसके पीछे की ताकतों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। शाओतियन, तुम जल्दी चले जाओ। तीन बहन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम लोगों के साथ गलत हो। मुझे पता है, मैं हमेशा तुम पर विश्वास करती हूँ, लेकिन बड़ी बहन और दूसरी बहन लगता है पागल हो गई हैं। वे मिलकर तुम्हारे खिलाफ हो गई हैं। वे मेरे साथ क्या करने वाली है? 3 दिन बाद बड़ी बहन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रही है। वे लू परिवार के सभी लोगों के शेयर्स लुई के नाम पर ट्रांसफर करने वाली है, ताकि तुम्हें बाहर निकाला जा सके। मैंने झूठा समर्थन किया तुम्हें सूचित करने के लिए। हाँ हाँ हाँ,
वे वाकई एक अच्छी योजना बना रही है। ये वाकई मुझे गुस्सा दिला सकता है। 3 बहन, धन्यवाद। मुझे वाकई तुम्हारा आभार व्यक्त करना चाहिए। ऐसा करो, इस समय मेरे साथ रहो। तुम्हारा यह क्या मतलब है? हूँ मूर्ख। तुम मूर्ख हो लेकिन थोड़े प्यारे भी हो। मैं लूशा ओटियान हमेशा से चाहता था। तुम्हारे लू परिवार की संपत्ति। मैं तुम्हारा असली भाई नहीं हूं, लुई ही है। शाओटियान तुम। पापा, ये हमारे हाथ आया हुआ मौका है। हमें इसे मजबूती से पकड़ना चाहिए। पापा भी यहाँ है? तुम। तुम वही दुष्ट साधक हो जिसके बारे में लुई बात करता था। हाँ, ये कहना पड़ेगा कि वो लड़का वाकई कुछ कर सकता है, लेकिन मेरे सामने उसकी कला अभी बहुत कम है। जब हम आमने सामने मिलेंगे तो मैं आसानी से उसे राख में बदल दूंगा। लू शाओटियान तुम बदमाश हो। मैंने तुम पर इतना विश्वास किया और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम मूर्ख हो। तुम्हारे जैसे मौके के साथ लू परिवार मेरी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। लुई मुझे बचाएगा। मेरी प्यारी बहन, सोचो तो, तुमने उसे कैसे गालियां दी, कैसे उसे अलग किया। क्या तुम्हें लगता है कि लुई तुम्हें बचाने आएगा? अभी भी तुम मजाक उड़ा रही हो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हाँ बड़ी बहन, दूसरी बहन, तुम लोग होश में आओ। अगर यह लुई वाकई लू परिवार का असली बेटा है तो उसने पापा को बचाने के लिए अपना खून क्यों नहीं दिया? शाओटियान को क्यों मजबूर किया? लुई, माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम्हारी भरपाई करूंगी। मेरी गलती की भरपाई करूंगी। लू परिवार की लड़कियां वाकई बहुत जिद्दी होती है। इसे बांध दो। लू शेंगयिंग हमारी सबसे महत्वपूर्ण ताकत है। पापा, अब हमें क्या करना चाहिए? चूंकि वे मुझे बाहर निकालना चाहते हैं तो मुझे अब और छिपने की जरूरत नहीं है। 3 दिन बाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें एक बड़ा सरप्राइज देंगे। आधी जिंदगी गुलामी करने के बाद इस बार मैं मालिक बनने जा रहा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उसके साथ क्या करेंगे? मैं चाहता हूं कि लू परिवार के सभी लोग नरक में जाएं। हा हा हा। दीदी, काफी गहरा हो गया। नहीं, बहुत कम है। तुम्हें वास्तव में कितना गहरा चाहिए? लुई, तुम्हें आखिर किस तरह के कपड़े चाहिए? आज तुम्हारा बड़ा दिन है। मैं किसी भी हालत में अनुमति नहीं दूंगा कि यह फटा हुआ कपड़ा इस मौके पर दिखाई दे। मालूम है। पापा, छोटी बहन का अभी भी कोई संपर्क नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। वो आखिर गई कहां है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? बॉस लू, सभी मीडिया और पत्रकार पहुंच चुके हैं। हम शुरू कर सकते हैं। पापा, क्या करें? जैसी चुनौती आए वैसा ही समाधान निकालेंगे। मैं लू मिंग, जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, किस तूफान को नहीं देखा? ये छोटी सी उथल पुथल क्या चीज है? शुरू करो। सभी शेयरधारकों और मीडिया के दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद लू ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए। आज मैं लू मिंग यहां एक ऐसी घोषणा करने जा रहा हूं जो हमारे लू ग्रुप के भविष्य को बदल देगी। मेरा छोटा बेटा आखिरकार घर वापस आ रहा है। श्री लू, क्या आप कह रहे हैं कि लू शाओतियान आपका बेटा नहीं है? आपका असली बेटा कहाँ है? इतने सालों के बिछड़ने के बाद। न्यूज़ वह किस तरह का व्यक्ति है? अब मैं आप सभी का परिचय कराना चाहता हूं मेरे असली बेटे लुई से। पापा, अच्छा, मेरे अच्छे बेटे। अब मैं घोषणा करता हूं कि लू ग्रुप में मेरे नाम के सभी शेयर्स और मेरी बड़ी बेटी लू टिंग्यू, मेरी दूसरी बेटी लू वानिंग के नाम के सभी शेयर्स मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लुई। बकवास। एक नौजवान को सीधे कंट्रोल दे देना। लाओ लू, लगता है तुम बूढ़े हो गए हो। हाँ, मैं सहमत नहीं हूं। शाओतियान कहां है? उसे बुलाओ। मैं खुद से पूछूंगी क्या हुआ है। मिस्टर लू, इतनी जल्दी शेयर ट्रांसफर कर रहे हो? शेयर मार्केट को डर नहीं लगता? हमारे फायदे का क्या हुआ? शाओतियान कहां है? मैं शाओतियान से मिलना चाहती।
शाओतियान को बुलाओ समझाने के लिए। मैं मानती नहीं, नहीं मानती। दोस्तों, मत भूलो, लू ग्रुप मैंने खड़ा किया था। कुछ नहीं से शुरू करके आज इतना बड़ा साम्राज्य, सब मेरी शक्ति की वजह से है। आज जो भी ना माने, बोर्ड से निकाल दिया जाएगा। ना मानते हैं, ना मानते। लगता है पिछली बार पीटा कम था, अब भी हिम्मत कर रहे हो दाओ ये के सामने। बेवकूफ बनाने की कोशिश। ये लूई इसे कम आका था। सोचा नहीं था इतना तगड़ा निकलेगा। क्या हाल है लू युवराज? मेरा मंत्र टूट गया लूई से। काम के नहीं हो तुम। युवराज घबराओ नहीं, मंत्र टूटा कोई बात नहीं, मेरे पास और भी चालें हैं। अब किसमें हिम्मत है ना मानने की? मैं विरोध करता हूं। सभी पत्रकारों और डायरेक्टरों, मेरे पिता इस ढोंगी साधु के बहकावे में आ गए थे। गलत फैसला लिया। मैं हूं लू परिवार का असली युवराज। लू शाओतियान, तुम्हें शर्म नहीं आती यहाँ आने में? देखो सब, मेरी दीदी और ये ढोंगी साधु गंदे संबंध में है। लू की दौलत हड़पना चाहते हैं, भाई बहन का प्यार दिखाते हैं। असल में है एक जोड़ा भोंदू। तू झूठ बोल रहा है। सब देखो स्क्रीन पर। लू शाओतियान, तो वो काम तूने ही करवाया था मेरे ऊपर। दुष्ट। लू शाओतियान, हमने तुम्हें कम नहीं दिया। तुम्हें इतनी नालायकी दिखानी थी? दीदी, क्या कह रही हो? मैं तो लू परिवार की भलाई चाहता हूं। तुम इस ढोंगी साधु के चक्कर में मत आओ। उल्टा सीधा कर रहा है। पहले कभी नहीं देखा। तुम इतने झूठे और चिकने चुपड़े हो। हाँ दीदी, मेरे पास और भी तरीके हैं, देखती रहो। अजीब है, सिर्फ लू शाओतियान ही क्यों? वो बुरा साधु कहा गया, ढूंढो नहीं तो बड़ी मुसीबत आ सकती है। लोगों, इन चारों को बांधो। आज सब सही करेंगे। देख लिया सबने, यही है बुरा साधु। इसने अंधविश्वास सीखा, मेरे पिता को बहकाया। मैं हूं लू परिवार का असली युवराज, लू शाओतियान। कितना बहानेबाज हो तू। अब तक तुम्हारा झूठा चेहरा दिखाना ही होगा। टिंगयू। डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। काले अक्षरों में सफेद कागज पर लिखा है, वह लूशी है जो मेरा सगा भाई है और लू परिवार का एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी भी। तुम झूठ बोल रहे हो। वो जांच रिपोर्ट नकली है। लू यी ने इसे गड़बड़ करवाया है। सबूत सामने है, फिर भी तुम बहाने बना रहे हो, मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। मैं तुम्हें जरूर जेल भिजवाऊंगा। ले आओ इसे। लू शाओतियान, तुमने कोए के घोंसले में कब्जा कर लिया है। अगर तुम माता पिता और बहनों के साथ अच्छे से रहते तो मैं तुम्हारा राज नहीं खोलता। लेकिन तुम नीच हो, न सिर्फ तीनों बहनों को मारना चाहते हो बल्कि सारी संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हो। लू यी इसकी इजाजत नहीं देगा। अच्छा लू यी, तुम दयालु हो, भावुक हो। यही मेरा अच्छा बेटा है। मैं अभी तुम्हारे साथ शेयर ट्रांसफर करार पर हस्ताक्षर करता हूं। शेयर तुम्हें देता हूं, लू परिवार तुम्हें सौंपता हूं। बेटा, पिता को तुम पर भरोसा है। क्या लू शाओतियान के गिरोह को हराने की चाल नहीं थी? फिर क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? बधाई हो मिस्टर लू, बधाई हो बॉस लू, बधाई हो मिस्टर लू। अब मैं घोषणा करता हूं, लू यी अब लू ग्रुप के नए चेयरमैन हैं।
खांसी, खांसी, खांसी। बुरा हाल। शराब में जहर है। ही। टिड्डी को पकड़ने वाली चिड़िया के पीछे बाज है। लूई, आज तुम मरने वाले हो। बच्चे, ये सोचा भी नहीं था ना। मैं न सिर्फ धर्म का पालन करती हूं, बल्कि जहर देना भी जानती हूं। अब लू परिवार का युवराज फिर से लू शाओ तियान होगा। लू शाओ तियान, मैं ही लू परिवार का असली युवराज हूं। तुम हमेशा से नकली हो। लू परिवार का युवराज, वो पद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं मानता हूं तुम ही लू परिवार के असली बेटे हो, लेकिन फिर क्या? आज के बाद तुम सब मर चुके होगे। लू परिवार मेरा होगा। लू परिवार का अरबों का धन भी मेरा होगा। तुम पशु हो। पिताजी, मैंने 20 साल से ज्यादा तुम्हें पिता कहा। इन 20 सालों में मैंने तुम्हारी हर बात मानी, लेकिन जैसे ही वो आया, तुमने मेरी जगह उसे बैठा दिया। जल्दी छोड़ दो लूई को। बड़ी बहन और तुम ये बिन ब्याही बूढ़ी औरत, अगर तुम बॉस लू की कुर्सी पर न बैठी होती तो लू परिवार पहले ही मेरा होता। नीच व्यक्ति, क्या तुम्हें ईश्वर का भय नहीं? दूसरी बहन, मेरी खूबसूरत दीदी, मैं सच कह रहा हूं। हर रात मैं तुम्हें सपने में देखता हूं। तुम मेरे बिस्तर के किनारे एक औरत की तरह लेटी हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं। आज तुम्हें खुश करने के बाद तुम शांति से मेरे लिए एडल्ट फिल्में बनाओगी, मेरे पैसे कमाने का साधन बन जाओगी। तुम मैं क्या? मैं आज मैं लू कंपनी का उत्तराधिकारी बन रहा हूं। किसी को आपत्ति है? मैंने कहा था कि लू यी नकली है। मैं शाओ तियान का समर्थन करता हूं। शाओ तियान। अच्छा, जो शेयरधारक समर्थन करते हैं वे बोर्ड में बने रहें। पुराने नियम की तरह सबको साथ पैसा कमाने दे। चले जाओ, जल्दी चले जाओ। छोटे लोगों को सत्ता मिल गई। गाली दो, गाली दो। जल्द ही तुम जहर से मर जाओगे। मैं बस इंतजार करूंगा तुम्हारी दर्दनाक मौत देखने के लिए। लू शाओ तियान, मुझे सच में पछतावा है इतने साल तक तुम्हें पाला। पापा, मैं तुम्हें शांति से जाने दूंगा। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तुम्हारे पीछे वाला आखिर कौन है? तुम हो ली कैई? तुम हो? मालिक, सोचा नहीं था ना, इतने साल मैंने गुलामी की। आखिरकार मेरा अपना बेटा लू परिवार का उत्तराधिकारी बना। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सबसे भरोसेमंद नौकर मुझे धोखा देगा। उस समय तुमने ही मेरे बेटे को बदल दिया था। बिल्कुल नहीं तो मैं तुम्हारे लू परिवार की संपत्ति कैसे लेता? छोटे मालिक, मुझे माफ करना। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। बेटा, पापा के पास कोई खास योग्यता नहीं है,
लेकिन पापा तुम्हें सबसे ऊपर बिठाएगा। आज से तुम लू परिवार के मालिक हो। लू परिवार की सारी संपत्ति अब तुम्हारी है। शाओ तियान, आज से तुम लू परिवार के मालिक हो। धन्यवाद पापा, अब से मुझे लू मिंग की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। मैं तुम्हारी अच्छी सेवा करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा। दो बेईमान यहां पिता पुत्र का नाटक कर रहे हैं। छी, मुझे उल्टी आ रही है। ये क्या हो रहा है? देखा, बाईजी डैन हर जहर को खत्म कर सकता है। मैंने कहा था तुम्हारा यह दुष्ट साधक बहुत निम्न स्तर का है। हाँ, तुम लोग झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। हाँ, तुम्हारे साथ नाटक नहीं कर रहे थे। हम इस बड़ी मछली को कैसे पकड़ सकते थे? लीक है, 20 साल पहले तुमने कर्ज चुकाने के लिए लोगों को मार डाला। मैंने तुम्हें बचाया और तुम्हारा कर्ज भी चुकाया। तुमने कहा था कि तुम मेरा एहसान चुकाओगे, मेरे पास मैनेजर बनकर। उसी समय से तुम मेरी संपत्ति पर नजर गड़ाए बैठे थे। लू परिवार की संपत्ति पर इंसान पैसे के लिए मरता है। मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा बेहतर जीवन जिए। इसमें क्या गलत है? लुई, तुम घमंड मत करो। मेरे पास महान गुरु है। तुम्हें मारना आसान है, दोनों चिंता मत करो। अब मुझ पर छोड़ दो। ही आ लू शाओतियान, मैंने कहा था तुम्हारा यह दुष्ट साधक बहुत निम्न स्तर का है। मेरे जूते पॉलिश करने लायक भी नहीं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, जल्दी से आत्मसमर्पण कर दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। लुई, तुम आत्मसमर्पण कर दो, नहीं तो। 3 बहन। बेवकूफ। शेंग यिंग हमेशा से तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुमने शेंग यिंग को बंधक बनाकर मुझे धमकाया। शाओ तियान, तुम शांति से बात करो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हें जितने पैसे चाहिए मैं दूंगा। पैसे? बड़ी बहन, तुम अभी भी नहीं समझे। मुझे लू कंपनी चाहिए। तुम पूरी तरह पागल हो। हाँ, मैं पागल हूं। मैं 20 साल से लू परिवार का उत्तराधिकारी था। ये साधक आया और कहा कि वही लू परिवार का असली बेटा है। मैं पागल नहीं हो जाऊंगा तो क्या? पापा, पहले उसे शांत करो। मैं जल्दी आता हूं। तुम क्या करने जा रहे हो? तुम्हें दबाकर मार दूंगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मुझे जाने दो, नहीं तो लू परिवार तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैं कहता हूं लू तीसरी बहन, तुम अपनी ताकत बचाओ। अभी का लू परिवार भविष्य में तुम्हारा नहीं रहेगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सोचो कि कैसे छोटे बॉस तुम्हारी जान बख्श दे। क्या दो मिलकर काम कर सकते हैं? छोटे लू साहब ने कहा। ये लू तीसरी बहन की त्वचा बहुत नरम है। विदेश बेचने से पहले मेरे भाइयों को थोड़ा आनंद लेने दो। आखिरकार अपना माल अपने ही लोगों के पास रहना चाहिए। प्यारे, तुम सब प्यारे हो। मिस लू तीसरी बेटी इंतजार नहीं कर सकती। भाइयों, चलो पहले ही काम निपटा लेते हैं। ठीक है, वैसे भी छोटा बॉस लू ने हमें वादा कर दिया है, तो चलो शुरू करें। हटो, सब हटो। मेरे पापा और मिस लू तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तुम कौन हो? सपने देखो, सपनों में सब कुछ मिलता है। लुई, तुम कैसे आ गए? 3 बहन, मैं तुम्हें बचाने आया हूं। माफ करना, पहले मैं भटक गया था। लू शाओ तियान ने मुझे धोखा दिया था। मैं अंधा था, अपने ही भाई को नहीं पहचान पाया।
तीन बहन, सब बीत चुका है, मुझे गले लगाओ, हम जल्द ही पूरा परिवार एक हो जाएगा। हाँ। शाओतियान, शांत हो जाओ। पहले अपनी तीन बहन को छोड़ दो। जो भी मांग हो बताओ, मैं मान जाऊंगा। मुझे लू कंपनी चाहिए। नीच आदमी, तुम इस लायक हो? लुई, तुम वापस आ गए। शेंगिंग कहाँ है? 3, 2, 1। पापा। यिंग यिंग। ये क्या हो रहा है? तुम यहाँ 20 साल से मौज कर रहे हो। मैं पहाड़ों पर 20 साल से साधना कर रहा हूँ। मैं पहले ही अदृश्य हो सकता हूँ, आकाश और पाताल में जा सकता हूँ। तुम जैसे नालायक को यह समझ नहीं आएगा। धन्यवाद न जानने वाले, मैंने तुम्हें बचपन से देखा है। घर के सबसे बेहतर, और तुमने मुझे अगवा कर लिया। तुम दूर हो जाओ। मैं तुम्हें भाई समझता था, तुम मुझे मोहरा समझते हो। आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, नीच जानवर। हटो, हटो, हटो। तुम बूढ़े मरने वाले, मर जाओ। पापा, सावधान। मेरे परिवार को नुकसान पहुंचाने वाला मरे। 5 बिजलियां गिरें, आत्मा नष्ट हो, मैं तुम्हें अगले जन्म नहीं लेने दूंगा। जानवर, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। मुझे पता है तुम मेरे असली पिता हो। अगर तुमने 20 साल पहले मुझे लू परिवार में न भेजा होता, तो क्या मेरी ये हालत होती? सब तुम्हारी गलती है। पाप, पाप। मरने के लिए तैयार हो जाओ। लुई, मुझे पता है तुम साधक हो। हत्या से तुम्हारे पाप बढ़ेंगे। हाँ, मैंने गलत इंसान को पहचाना। हमारी वजह से तुम्हें और पाप नहीं लेना चाहिए। लेकिन पापा, वे तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तुमने मुझे पापा कहा। बस यही सुनकर मैं लूमिंग खुश हो गया। बाकी सब कानून के हवाले कर दो। उन्हें जीवित रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए। हाँ, बस हमारा परिवार फिर से एक साथ हो जाए। लुई, उन्हें तुम्हारे हाथों गंदा न होने दो। इस जन्म में तुम जेल में पछताते रहो। अपने पिछले 20 सालों के जीवन के बारे में सोचो, फिर सोचो। अपने आने वाले जीवन के बारे में सोचो। लू शाओटियान, तुम पछताओगे। नहीं, तीसरी दीदी। पापा, तुमने मुझे बचपन से देखा है। मैं जेल नहीं जाना चाहता। कोई है जो कानून को सूचित करे। लू भैया, लू भैया, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे माफ कर दो। यह सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम मौत से बच गए हो, लेकिन सजा से नहीं। इस जन्म में अपने कर्मों का फल भुगतना होगा। बड़ी दीदी, दूसरी दीदी, मैं जानता हूं तुम दयालु हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, तुम्हें मुझ पर दया आती है ना? मैं जेल नहीं जाना चाहता। तुमने इतने गलत काम किए, लुई को फंसाया, पापा और हमें मारने की कोशिश की, और अब बस इन कुछ बातों से हमारी माफी पाना चाहते हो? मैं तुमसे कहता हूँ, यह संभव नहीं। लू भैया, मैं जान गया मैंने गलती की। मैं इस जन्म में मैं तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। अगर नहीं तो तुम मुझे तुम्हारा नौकर बना लो, ड्राइवर बना लो। पाप लग गया। मैंने क्या कर दिया? ली कै और लू शाओटियान ने मिलकर लू परिवार को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची। कानून से कड़ी सजा मांगी जाती है। हमारा परिवार आखिरकार एक साथ हो गया। सोचा नहीं था 20 साल बाद मुझे भी एक घर मिल गया। वह क्या है? बुरा होगा, मेरे मानव जीवन के संघर्ष खत्म हो गए। अब बिजली गिरने वाली है। पीछे हटो। लुई,
पापा क्या करें, ऐसे ही चलता रहा तो लुई मर जाएगा। यह मेरा अभी अभी मिला भाई, क्या अब झटके में ही स्वर्ग ले जाया जाएगा? हे भगवान, तुम अंधे हो गए हो। क्यों? यह बिजली इतनी भयानक क्यों है? मैंने तो पूरा कर दिया। लू परिवार की मदद का कारण या मुझे सच में सभी कारणों को तोड़ना होगा? लुई, आज से मैं तुम्हारे साथ सभी रिश्ते तोड़ता हूं। लुई, आज से तुम मेरे भाई नहीं रहे। मैं तुम्हारे साथ सभी रिश्ते तोड़ता हूँ। अभी मिले और अभी तोड़ दें। लुई, मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना भाई नहीं मानता। लुई, मैं तुमसे रिश्ता तोड़ रहा हूँ। क्यों? हे ईश्वर, मैंने अपने परिवार से रिश्ता तोड़ दिया है। क्यों बिजली की मार और तेज हो गई है? लुई, डरो मत, दीदी तुम्हें बचाएगी। हे ईश्वर, अगर दम है तो मुझे भी मार डालो। हाँ, अगर दम है तो हम सभी को मार डालो। यही है परिवार, प्यार बंधन नहीं, बल्कि मुझे ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली हवा है। मैं समझ गया, मुझे प्यार को काटने की नहीं, बल्कि स्वीकार करने की जरूरत है। पापा, बिजली की गड़गड़ाहट बंद हो गई है। पापा, दीदी, दूसरी दीदी, तीसरी दीदी। मिलने का समय बहुत कम था। मैं तुम्हारे साथ अच्छे से समय बिता नहीं पाया। तुमने मुझे संकट से उबारा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊंगा। लुई, तुम मेरे बेटे हो, यही तुम्हारा घर है। तुम कहां उड़ रहे हो? पापा, मैंने 20 साल तक धर्म का पालन किया। उड़ान भरना मेरी सबसे बड़ी इच्छा थी। लू परिवार का संकट खत्म हो गया है, आगे सब ठीक होगा। मुझे भी ऊपर जाना है। पापा, दीदियों, अलविदा। ईश्वर दयालु है, वह अच्छे को पुरस्कार देता है और बुरे को सजा। मैंने जीवन भर अच्छे कर्म किए हैं। ईश्वर मुझे अपनों से बिछड़ने का दुख नहीं देगा। मैं जरूर वापस आऊंगा। 20 साल बिछड़ने के बाद मैंने अपने बेटे को ठीक से प्यार नहीं दिया। मैंने अपने भाई से माफी भी नहीं मांगी। मैं लू परिवार का भार लुई को सौंपना चाहता था। लुई ने कहा था कि वह वापस आएगा, तो वह जरूर आएगा। हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। हम उसका इंतजार करेंगे। मिस लू, बधाई हो, आप ऑस्कर के लिए नामांकित हुई हैं। क्या आपको पुरस्कार मिलने की उम्मीद है? बिल्कुल, मेरे भाई ने कहा था कि मैं बनूंगी सबसे कम उम्र की ऑस्कर विजेता। वार्निंग, पापा, पहले से बधाई, इस बार जीत निश्चित है। सफर मुबारक हो। सावधान रहना दीदी, ऑस्कर लेकर आना। चिंता मत करो, मैं चली। बाय। बहुत सावधान रहना। पापा, देखो, क्या वह? दीदी, तुमने क्या देखा? शायद मैंने गलत देखा। स्टार, अकेले विदेश जाना सुरक्षित नहीं है। बॉडीगार्ड चाहिए। लुई, तुम वापस आ गए। उठाऊं? तुम्हें घुटने दूंगा।